अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, फिर सुबह का तो नहीं है, तकरीबन 12 बजे का टाइम है। और यहाँ पे खाना बनाया है, मिक्स सब्ज़ी बनाई है और इसके साथ चाय रखी हुई है ऊपर। चाय मिस्त्रियों के लिए भी जानी है, या अच्छा सब्ज़ी हमने मिस्त्री के लिए बनाई है। और साथ में मैंने अपना नाश्ता भी करना है। आज मैं नाश्ता लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं उठी लेट थी। फिर उसके बाद गैस नहीं थी, गैस 11:30 बजे आती है, तो मैंने कहा गैस आएगी तभी करूँगी। और किचन का हाल देख लें, जब जिस टाइम खाना भिजवाते हैं तो ये हालात होते हैं किचन के, पूरा किचन फैला हुआ होता है, गंदा चूल्हा गंदा हुआ हुआ है। तो ये सब कुछ सफाइयाँ करनी है, लेकिन पहले नाश्ता करूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे सलाद वगैरह मैंने कटिंग किया है वो रखा है, और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, थर्मोस में डाली, वो भिजवाई। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, दूसरे में नाश्ता खैर मैंने अपना किया। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ जो कि सारे गंदे हुए पड़े थे, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँ। सुबह में जब नाश्ता करते हैं ना, उसके साथ ही काम में लग जाएँ तो काम हो जाता है। अगर उस टाइम सुस्ती कर लो ना तो फिर बाद में तो काम होता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना घर वालों ने खाना खाना था, तो उनके लिए सलाद वगैरह नहीं काटा था, तो यहाँ पे मैं उनके लिए कटिंग कर रही हूँ। और इसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये उनकी टांग में अक्सर दर्द रहता है, तो वो ना आज बहुत ज़्यादा, कल से दर्द था हल्का हल्का। तो हम लोग कह रहे थे डॉक्टर के पास चले जाए, वो नहीं गए। और आज सुबह इतना शदीद दर्द है सुबह सुबह से, और अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्हें, और बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है उन्हें। और डॉक्टर ने कहा है कि शायद अर्कनिसा है, और वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो इतना पेन था ना उन्हें कि उनकी आवाज़ें 7 घरों में भी जा रही थी। इतना मतलब वो दर्द की वजह से ना चला रहे थे, और यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है, फिर भी ना वो सुकून में नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कह रहे थे कि मुझे ना सुकून नहीं मिल रहा कहीं भी। तो उसके बाद फिर जी मैं किचन में आ गई, क्योंकि हम कुछ खाने वगैरह बनाना था। हाँ, घर में मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, तो उनके लिए भी कुछ खाने की तैयारी करनी थी। किचन अच्छा मैंने सारा साफ़ कर लिया था, और चूल्हे भी वॉश किए हैं। सुबह आप लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे बिरयानी, क्योंकि बिरयानी जो होती है ना वो खा लेते हैं सब लोग। तो मैंने कहा चावल जो बनाएंगे तो बिरयानी ही बना लेते हैं, तो घर में भी सबको पसंद है। और जो मेहमान वगैरह होते हैं उन्हें भी ज़्यादा ना बिरयानी ही अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ साथ साथ खाने की तैयारी कर रही हूँ, और दिल इतना उदास हुआ हुआ है क्योंकि उन्हें ना बहुत शदीद पेन है। और हम लोग तो इतना रो रहे थे, मैं मामी सब ना, कि वो उनसे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि वो उन्हें हल्का फुल्का पेन होता है ना, वो परवाह ही नहीं करते, क्योंकि अक्सर उन्हें पेन होता रहता था टांग में। हम लोग कहते थे डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवा लें, लेकिन वो नहीं चेकअप करवाते थे। ऐसे ही जाके ना पेन के लिए वो इंजेक्शन लगवा लेते थे, तो वो वक्त ही तो रुक जाता था पेन, लेकिन कुछ टाइम बाद ना फिर स्टार्ट हो जाता। तो अभी तो दूसरा दिन है, उन्हें पेन था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। और सुबह बहुत बहुत ज़्यादा शदीद हो गया था, तो इसके फिर वो मामू लेके गए उन्हें हॉस्पिटल, उनसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल गए हैं, और मेडिसिन उन्होंने दी हैं। वो कहते हैं कि जितना रेस्ट करेंगे तो आराम आएगा। लेकिन अब मेरे व्लॉग्स भी इसीलिए लेट हो गए हैं। आज हो गए 4-5 दिन हो गए मेरे हस्बैंड के पेन को। अब मैं वही से वर्क कर रही हूँ, जिस दिन उन्हें पेन था ये उस दिन का व्लॉग है। और मुझे पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला है, वो उन्हें शदीद दर्द है, और ऊपर से गेस्ट वगैरह इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना। और पहले जो जिस दिन उन्हें पेन था ना, पूरी रात वो बैठे ही रहे हैं, वो लेटे ही नहीं है। यदि मैं लेटूंगा मुझे फिर से पेन होगा। तो बस टांग उन्होंने एक जगह ही रखी है, हिलाई भी नहीं है, क्योंकि पेन की वजह से फिर वो डर रहे थे। तो इस वजह से ही मेरे ब्लॉग्स भी लेट हो रहे थे। और जब घर में इस तरह का कुछ होता है ना, तो एक बंदा भी बीमार होता है, तो पूरा घर ऐसा हुआ हुआ होता है ना कि समझ नहीं आती क्या किया जाए। और आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें। और बस जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत दे। और यहाँ पे फिर बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया था, और साथ में दूध आ गया था, वो बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया मैंने। और इसके साथ रायता वगैरह बनाना था, तो मैंने कज़न से कहा कि चाट बना लो, तो वो उसने चाट बनाई है। और बस खाना वगैरह तो तैयार है, अभी खाना खाने वालों का इंतज़ार है कि वो खाएंगे।
اور مجھے لگ رہا تھا آج مجھ سے نا کھانا صحیح نہیں بنے گا، کیونکہ میری بھی حالت ایسی ہوئی ہوئی تھی کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو پھر بھی بریانی اچھی بن گئی تھی، سب کو اچھی لگی تھی۔ اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈس آ گئے تھے تو ان کے لیے بھجوائی باہر بھی، اور وہ اکثر وہ ان کے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ بیمار تھے تو آج نا بہت زیادہ سب دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ بس کھانا شانا ریڈی ہو گیا تھا، اس کے بعد چائے پھر رکھ دی، جنہوں نے چائے وغیرہ پینی تھی ان کے لیے چائے رکھی۔ گیس تو تھی نہیں تو سلنڈر رکھ لیا میں نے اوپر کہ چلو سلنڈر پہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر جو بھی آتے ہیں نا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے چائے بار بار بنانی پڑتی ہے۔ تو پھر میں نے سلنڈر نکال لیا کہ چلو اس پہ ہی نا میں بنا لیتی ہوں چائے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یہاں پہ چائے بن گئی تھی، ابھی میں ایک کپ میں ڈالوں گی اور باہر لے کے جاتی ہوں۔ اور اگر آپ نے مجھے انسٹا پہ فالو نہیں کیا تو اس کا نام میں نے مینشن کیا ہوا ہے، وہاں پہ مجھے فالو کر لیجئے گا۔ اور آج کا پورا دن نا ایسے ہی اتنا بزی گزرا ہے، اتنا بزی گزرا ہے کہ ٹائم ہی نہیں تھا، تو مجھ سے جتنا جو بھی جہاں پہ ریکارڈ ہو سکا میں کرتی رہی۔ میں نے کہا چلو کچھ میں ولاگ بھی بنا لوں، لیکن پوسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے۔ اور ایک تو میرا دل بھی بڑا اداس تھا، تو میں نے کہا مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے، آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ ولاگ کیوں نہیں اپلوڈ کرتی ہیں، اتنا لیٹ کیوں ولاگ اپلوڈ کرتی ہیں۔ بس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نہیں کر پاتی ولاگ اپلوڈ، تو اس وجہ سے ابھی یہ مہمان وغیرہ بہت زیادہ آ رہے تھے تو اس وجہ سے بھی میں نہیں کر پائی۔ گھر میں کوئی ہوتا ہے تو پھر میں ولاگ بھی نہیں بنا سکتی، کیونکہ سب کی پرائیویسی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی کوئی آ جاتا ہے نا ولاگ میں پھر بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں اوائڈ کرتی ہوں کہ ولاگ ان کے سامنے میں نہ ہی بناؤں۔ تو ابھی مجھے اچھا میرے ہسبینڈ بیمار تھے پھر بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں ولاگ نہیں پوسٹ کیا کرو نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے مجھے شوق ہے، مجھے بہت زیادہ ولاگنگ کا شوق ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ولاگ اپلوڈ کرو، کیوں نہیں کیا تم نے۔ ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ ہیں بھی بہت اچھے، مجھے ہر جگہ پہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ولاگ میں بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔